नमस्ते, जय माँ कामाख्या। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो इनका नाम है मानस प्रतिम ठाकुरिया और ये मेरे हस्बैंड हैं। आप में से बहुत लोगों को पता है, साथ ही ये माँ कामाख्या जी के उपासक तथा साधक भी है। तो चलिए अभी इनसे कुछ बातें पूछते हैं। तो तंत्र और मंत्र क्या होता है, ये हम सभी को लगभग पता ही है। लेकिन तंत्र मंत्र में और एक चीज जुड़ा हुआ है, जो कि है यंत्र। तो यंत्र क्या होता है और तंत्र से मंत्र से ये यंत्र कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो मेनली यंत्र होता है एक साधन जिसके जरिए तंत्र साधना या फिर मंत्र साधना में मदद मिलता है। कि मान लीजिए किसी का कुछ समस्या है, उसके लिए तंत्र और मंत्र से कुछ समाधान करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन साथ में यंत्र का साथ होने से वो जो काम होता है, समस्या होता है, उसका जो समाधान होता है बहुत जल्दी ही होता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम लोगों को गर्मी लगता है, तो गर्मी लगने से हम लोगों को क्या क्या फील होता है कि हम लोगों को अगर हवा मिल जाता तो ठंडा महसूस होता। तो ये होता है मतलब एक थ्योरी। हम लोग जो सोचते हैं, एक थ्योरी आप मान सकते हो, और ये थ्योरी आप तंत्र के साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हवा चाहिए तो इसके लिए पंखा खरीदा, उसके साथ साथ रेगुलेटर खरीदा, स्विच बोर्ड एक स्विच चाहिए होगा वो भी खरीदा। तो ये हो गया यंत्र। ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होगा ये है मंत्र। अब ऐसा एक मतलब उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ। तो अभी जो पंखा है यह तो यंत्र है जो हवा देता है। तो ऐसे ही तंत्र साधना में भी कुछ यंत्र बनाया जाता है जिस यंत्र के द्वारा जो भी समस्या होता है उसका समाधान होता है। तो सरल रूप से यंत्र का अगर व्याख्या करें तो यही है यंत्र जी। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है मंत्र। हम लोगों को दिखाई तो नहीं देता ना। ठीक वैसे ही मंत्र का हम लोगों को सिर्फ मतलब पढ़ने को मिलता है मंत्र, या फिर गुरु के मुंह से मिला मंत्र, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो दिखाई नहीं देता है, वो महसूस होता है, वो फल देता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चालू होने से पंखा चलता है, तो हम लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है काम कर रहा है जी। यही बात है। हाँ, तो वही बात देखिए, जैसे कि हमें पंखा चलाने के लिए जैसे कि ये माध्यम चाहिए होगा, ये चीजें चाहिए होगा, तो वैसे ही यंत्र को चलाने के लिए हमें मंत्र शक्ति की या फिर मंत्र जो चैंटिंग उसकी जरूरत होगी, है ना? अच्छा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने घर में श्री यंत्र रख लिया है, कोई भी ग्रह नक्षत्र का यंत्र हमने रख लिया है, लेकिन उसका जो प्रॉपर बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्यों और किस लिए होता है? तो जैसे कि मैंने पहले उदाहरण दिया, ठीक वैसा ही है। देखिए यंत्र अब लाने से नहीं होगा, उसको घर में स्थापित करने से ही नहीं होगा। उसको एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्ली अभिमंत्रित करके उसको जागृत करना पड़ेगा। और उसके लिए भी खास तिथि की शायद खास तिथि का जरूरत पड़ता है, दिन होता है, तिथि होता है, समय होता है। तो मंत्र का जप, मंत्र का जो जप संख्या होता है उस हिसाब से, उस विधि विधान से करने से ही एक यंत्र काम देता है। तो मैंने जैसे पंखा के बारे में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अभी पंखा लाके हम लोगों ने रख दिया घर में, वो तो हवा नहीं देगा ना। ठीक है, हम एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट कैसे होगा, रेगुलेटर वगैरह लाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ये कनेक्शन होना पड़ेगा, तभी तो पंखा काम करेगा ना। ठीक सेम है, आप कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी में बैठ लिया, गाड़ी में ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी स्टार्ट नहीं किया, तो अब तो जो आपका डेस्टिनेशन है उधर तो पहुंचोगे नहीं ना। वही बात है। तो दिन तिथि समय इसके हिसाब से अभिमंत्रित करना पड़ेगा। जो यंत्र होता है उसको जागृत करना पड़ेगा, तभी वो उचित जो फल है वो फल देगा। हाँ, ये हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जो यंत्र है उसको प्रॉपरली एनर्जाइज करना होगा, उसे एक्टिवेट करना होगा, तभी यंत्र जो है वो 100% रिजल्ट देता ही है। लेकिन उसको प्रॉपरली करना होगा। और अभी आजकल क्या होता है, बहुत लोग ऐसा यंत्र के बारे में कैसे उसको एक्टिवेट करना है, कैसे अभिमंत्रित करना है ऐसा देता है, लेकिन देखिए वीडियो में सब कुछ दिया नहीं जाता है और वो करना भी गलत होता है। अपने आप से करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप स्कूल, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं स्कूल गए बिना ही बहुत
कुछ मालूम होता है, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता। क्यों? उन लोगों के पास एक सर्टिफिकेट नहीं है प्रॉपर। ठीक है, तो बिना सर्टिफिकेट का कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगा। तो बिना गुरु का आप अगर अभिमंत्रित करने के लिए कोशिश करेंगे तो उल्टा फल मिल सकता है, इसलिए सावधान होना जरूरी है। उल्टा फल मिल सकता है या फिर ऐसा हो सकता है फल ही ना मिले। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि दीदी हमने ये यंत्र रख लिया है मार्केट से खरीद के या वीडियो में देख के हमने अभिमंत्रित कर लिया, लेकिन काम नहीं दे रहा है। काम नहीं दे रहा, इसीलिए होता है क्योंकि सामान लाने से ही, यंत्र लाने से ही नहीं होगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा जो विधि विधान होता है उसके माध्यम से। तो यंत्र का जो व्याख्या है हमने अच्छे से कर दिया है, लेकिन अभी मैं जानना चाहूंगी कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। अभी देखिए, यंत्र तो बहुत प्रकार के हैं। जैसे मैं सबसे पहले माता रानी का ही जो 10 महाविद्याओं के बारे में बोलना चाहूंगा। 10 महाविद्याओं का 10 यंत्र होता है। तो ये तो आप सभी को शायद मालूम ही है क्या क्या है। इसके अलावा भी जैसे कि वशीकरण का होता है यंत्र, मतलब वशीकरण करने के लिए भी एक यंत्र बनाया जाता है। उसको खास विधि विधान से अभिमंत्रित किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद वो काम करता है। किसी का नौकरी में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, काम रिलेटेड कुछ भी, उसके लिए भी यंत्र मिलता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मिलता है यंत्र। और शादी में बंधन लगा हुआ है या शादी डिले हो रहा है। लेकिन शादी के बारे में और भी कुछ मतलब बात है, जैसे कि मांगलिक दोष भी होता है, वो सब भी निवारण करना पड़ता है। पितृदोष भी लगता है। पितृदोष से याद है, पितृदोष का भी यंत्र होता है। उसको प्रॉपर्ली एनर्जाइज करने पर पितृदोष का जो कष्ट मिलता है लोगों को, उससे मुक्ति मिलता है या निवारण होता है। जी, साथ ही नवग्रहों का भी मिलता है। अगर किसी का सूर्य खराब हो जाए तो सूर्य का यंत्र, ये सब भी मिलता है। गणेश जी का भी यंत्र होता है। मतलब देखिए, बीमार जितना है मेडिसिन भी उतना है। जैसे कि आजकल कितना मेडिसिन मिलता है, एक बीमार का आपका 10-10 मेडिसिन। उसी प्रकार से मतलब यंत्र भी ऐसे ही, जितना भी समस्या है जितना समस्या है उतना ही यंत्र है। और बीच में एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। जैसे कि तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया। अंधविश्वास ये नहीं है, लेकिन तंत्र है शिव जी के जो मुंह से निकला हुआ वाणी, स्वयं शिव जी के मुंह से निकला हुआ वाणी। और मंत्र भी शिव जी के मुंह से ही निकला था। ये तो अंधविश्वास नहीं हुआ ना, क्योंकि तंत्र और मंत्र अगर अंधविश्वास है तो शिव जी भी अंधविश्वास के घेरे में आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और जो यंत्र है या फिर तंत्र मंत्र है, ये प्राचीन काल से ही हमारे भारत में जो ऋषि मुनिया थे, उन लोगों ने इन सारे चीजों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत प्राचीन काल में ही करके रखा है। ठीक है, तो ये सब क्यों किया? क्योंकि समस्या है लोगों का। जैसे कि निगेटिविटी है, कोई कुछ काला जादू करते हैं कोई लोग, तो बीमार है, इसीलिए बहुत प्राचीन काल से ही इस चीज का प्रचलन है। तो ये अंधविश्वास नहीं है एक्चुअली। जैसे प्लस है माइनस है, अभी हवा चलता है लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं ये हवा है ही नहीं, ये बात है। हाँ, और एक बात, ये जो यंत्र है, यंत्र काम 100% करता है अगर सही तिथि में सही मंत्रों से उन्हें एक्टिवेट किया जाए या फिर एनर्जाइज किया जाए। लेकिन दिशा भी बहुत जरूरी होता है यंत्र को रखने के लिए, है ना? तो देखिए, इसमें वास्तुशास्त्र जो है उसका भी कुछ बात आता है। मतलब यंत्र को रखने के लिए अगर ग्रह दोष के लिए होता है तो उचित जो दिशा होता है, ग्रहों की भी दिशा होता है, वहां रखने का जरूरत पड़ता है। वहां रखने से ही उचित जो दिशा होता है तभी आपका काम करेगा। और बाकी जो है यंत्र, उसका भी कुछ नियम वगैरह है, या फिर रखने का, अगर मतलब रखने के लिए बोला जाता है। कुछ यंत्र ऐसा भी होता है आपको साथ में धारण करना पड़ता है, मतलब कवच बना के दिया जाता है, या फिर पर्स में वॉलेट में रख सकते हैं। हाँ, उसका बात अलग है, लेकिन जो रखने के लिए दिया जाता है घर में, उसको सही दिशा में रखने से ही फल मिलता है। घर या फिर व्यापार स्थान, मतलब ऑफिस हो चाहे कुछ दुकान हो, तो उचित जो दिशा होता है वहाँ रखना पड़ता है, तभी ये मतलब 100% काम करता है।
तो यंत्र के तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन एक बहुत समस्या होता है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर जॉब के लिए कोई पढ़ रहा है, तो उनके लिए, उनकी सक्सेस के लिए कुछ ऐसा यंत्र होता है क्या? अच्छा, उन लोगों के लिए भी 2 यंत्र है। मतलब पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है, फेस करने को मिल रहा है, तो सरस्वती यंत्र ले सकते हैं वो लोग, और मातंगी, माँ मातंगी का एक यंत्र होता है, वो ले सकते हैं। लेकिन और एक बात, सिर्फ यंत्र लेने से ही नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, यंत्र ले लिया, उसके बाद चलो मैं तो यंत्र धारण कर लिया या फिर ले लिया, तो अभी मुझे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये बात नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि कुछ समस्या में ये यंत्र जो है मदद करेगा आपको। मतलब तंत्र और मंत्र से जो भी होगा, आपका खुद का भी एफर्ट होना चाहिए, और यंत्र जो है, यंत्र आपका 20, 30, 50%, 100% कभी मदद करेगा, फल देगा। और यही सेम बात लक्ष्मी यंत्र के साथ या फिर श्री यंत्र के साथ भी सब में होता है। सिर्फ लक्ष्मी यंत्र या फिर श्री यंत्र बोल के हमने ये रख लिया और मनी बिना काम किए आता जाएगा। हाँ, और देखिए बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। और बिजनेस, जो लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों का जो बिहेवियर है वो भी ठीक होना पड़ेगा। लक्ष्मी यंत्र ले लिया, दुकान में रख लिया, या फिर जो बिजनेस पैसे व्यापारी यंत्र भी होता है, वो भी होता है, उधर रख दिया, और कस्टमर आएगा, उन लोगों से अगर रूडली बिहेव करेगा तो ऐसा तो नहीं काम करेगा। जैसे हम लोग खुद ही नहीं जाते जहाँ पे दुकानदार अच्छे से बात नहीं करता है, हम लोग भी नहीं जाते। तो बात यही है, मतलब यंत्र लेने से ही नहीं होगा, तंत्र और मंत्र करने से भी नहीं होगा, अपना जो एफर्ट है वो लगाना होगा। मतलब 4 चीजें, तंत्र, मंत्र, यंत्र, साथ ही अपना एफर्ट। हाँ। और एक बात, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, थोड़ा सा पेट दर्द किया, उसमें भी तंत्र मंत्र का सहाय लिया, ठीक है। कुछ उलझन में पड़ गया, उसमें भी तंत्र मंत्र, मतलब दिन में 10 प्रॉब्लम आएगा तो 10 प्रॉब्लम के लिए तंत्र मंत्र, ये गलत बात है। लेकिन आप मान लीजिए आपका कुछ पेट का समस्या हो गया, आप पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन सब से कुछ नहीं हुआ, आखिर में ये मार्ग बचा है, तो तब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ में थोड़ा दर्द हो गया, स्वेलिंग वगैरह हो गया, चलो मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, चलो तांत्रिक के पास जाए, ये करना नहीं चाहिए। ये बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करते हैं। 100 में से 2-3 जन लोग ऐसे करते हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन क्योंकि इसका सुविधा भी लेते हैं बहुत लोग, तो खुद को भी सोचना चाहिए कि ये तंत्र के वजह से हुआ है या फिर दूसरा कुछ कारण है, तो ये सोच समझ के करना चाहिए। तो कुल मिला के यही बात है कि किसी भी समस्या के लिए अगर कुछ ऐसा तांत्रिक विधि या वैदिक विधि से कुछ क्रिया करना चाहते हैं लोग, तो तंत्र मंत्र और यंत्र के साथ साथ अपना जो एफर्ट है उसको लगाना भी बहुत जरूरी होता है। तभी लोगों को क्या सक्सेस मिलता है किसी भी प्रकार के समस्या में, मतलब समाधान तभी मिलता है। यही बात, और उससे भी बड़ी बात भगवान का आशीर्वाद। हाँ, वो तो माता रानी का, आप जिनको भी मानते हो उनका आशीर्वाद होना जरूरी है, और उनके ऊपर विश्वास रखने से ही आशीर्वाद मिलेगा, चाहे जितना भी मतलब कठिनाई चाहे क्यों ना आए, तो ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये लिया, वापस लिया, वापस लिया, बस अब पूजा पाठ छोड़ दिया। साथ ही कर्म भी सही रखना चाहिए ना? हाँ, वो तो सबसे पहले। अगर उल्टा पुल्टा काम करोगे और पूजा पाठ करोगे तो उसका फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।